जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट करा, प्रकट करते से भगवान शंकर ने नाद कर कर कह दिया तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। तुमने सत्य बोला है। संसार का जो मनुष्य एक कलश पर श्रीफल केल के खंभ रखकर मेरी आराधना, आपकी आराधना करेगा, सुनो नारायण, उसके मनवांछित फल को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तब से ये सत्यनारायण कथा का वृतांत चला। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। ये स्कंद पुराण वृतांत मिला। देखना चाहिए। हमारा पुरातन अगर हमको देखना है तो हमारी पुराणों में देखना पड़ेगा। आपकी सही प्रॉपर्टी देखना है आपको तो तहसील जाना पड़ेगा, और सही परमात्मा को पहचानना है तो शिव महापुराण में आना पड़ेगा। तहसील में जाओगे, रजिस्टर ऑफिस में जाओगे, बही खाता खुलवाओगे तो तुम्हारे दादा परदादा का मकान नंबर ये था, खसरा नंबर ये था, उनका मकान यहां पर था, उनकी जमीन इतनी थी, तहसील में मालूम पड़ता है। और तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या करा, कितना धर्म कमाया, कितना पुण्य करा, क्या भजन करा, क्या कीर्तन करा, उसको जानने के लिए तहसील नहीं, शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे पूर्वजों का पूरा पोथी पाना यहां खुल जाता है, प्राप्त हो जाता। भगवान नारायण ने कह दिया सत्य बोले, बोलो। सत्य बोलने में कुछ नहीं आता, इसलिए मरने पर भी लोग बोलते हैं जम जम के राम नाम। जम के तो बोलो, अरे बोलो तो सत्य है। कितना डर रहे हो, बोल लो अच्छे से। अपन मर जाएंगे, जब दूसरे बोलेंगे अपन कब बोलेंगे? तो मौका है बोलने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राम नाम सत्य है। हम तो हमेशा कहते दिवाली मिलने जाओ ना तो किसी के यहाँ हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहा करो, डायरेक्ट जाकर कहा करो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे, मेरा बुरा चाहती है? नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में बहुत असत्य बोला। दिन भर मोबाइल पर झूठ, दिन भर झूठ 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 झूठ। कम से कम अब जो जिंदगी बची है उसको सत्यमय जी लो, थोड़ा सा सत्य बोल लो, उसी का नाम है राम नाम। सत्य, एक सत्य, केवल एक सत्य। शिव कथा कह रही। इस राम नाम सत्य के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है तुलसीदास जी की। राम नाम सत्य के पीछे तुलसीदास जी की बहुत बड़ी कहानी है। कभी मौका लगे तो
नीमच में जो कथा करी थी, नीमच में कथा करी थी, उस कथा में आपको राम नाम सत्य की पूरी कथा मिल जाएगी। आप कभी मौका मिले तो उसको निकालना और उसको सुनना कि राम नाम सत्य क्यों आया मुर्दे के पीछे, क्यों बोला जाता, वो प्रधान शिव कथा कर रही है। क्या आपको सिर मिल गया? हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मिल गया। आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी, अगर ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शिव जी ने आकाशवाणी कर कर कहा केतकी के पुष्प तू झूठ बोला है, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर तू महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल महादेव पर चढ़ जाता है तो हजारों गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। ये केतकी के फूल को श्राप दे दिया। आप ना मानो तो गौ माता से पूछो। गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला है शिव जी का? गौ माता कहती है ब्रह्मा जी को मस्तक मिला। भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर कर कहा गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता। तेरी पूंछ, पांव, पेट, सींग, आंख, मुख, नाक सब कुछ पूज्य होगा, पर तेरी जिह्वा से, तेरे मुख से तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख अपूज्य होगा। सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर सनातन हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती है। झूठ बोला, झूठ। अब सोचो जरा सा, गाय ने एक झूठ बोला था तो उसकी परिक्रमा पीछे से होने लगी। तुम कितना झूठ बोलते हो तो तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार तो करिए। और झूठ बोलने के बाद भी तुम इतने खुश होते हो कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। झूठ बोलने के बाद भी इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये बड़ा कठिन है। क्यों झूठ बोलना, क्यों प्रपंच करना, क्यों छल करना, क्यों छल? ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला। शिव जी को क्रोध आया, पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ब्रह्मा का सिर काट दे। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। सिर कटकर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी के उस कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, जिससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हुआ। आज भी उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी बहती है, जिसके घाट पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है इसमें हाथ मत, इसमें पांव मत, इसका आचमन मत करना। पूरी दुनिया की केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिस कर्मनाशा नदी में पक्षी भी चोंच नहीं डालता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता। ये वो कर्मनाशा है जिसका छींटा अगर शरीर पर लग जाए, उस पानी का एक अंश शरीर पर लग जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी में जो तुमने दान, पुण्य, व्रत, उपास जो कुछ करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी का जल का छींटा है। लोग दूर रहते हैं, दूर कर्मनाशा से। झूठ बोल गए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को देखा। भगवान शिव की आराधना करी भगवान नारायण ने। ये कटा हुआ सिर कहां जाएगा, आप कृपा करिए। तब भगवान नारायण बार बार विनती करे तो शिव जी ने वो कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया
बड़ का पेड़ बना दिया और कह दिया इस बड़ के पेड़ को मैं निर्माण कर रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा आप कुछ वर नहीं दोगे? शंकर भगवान ने कहा नारायण आपके कहने से इस बट वृक्ष को मैं वर देता हूँ, इसके नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, जो बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, एक निवेदन है, कर्जा कितना भी हो जाए पर मरने का प्लान मत बनाना। कई लोग कहते हैं हमारे बहुत कर्जा हो गया, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। हम भी कह देते हैं मर लो, मर रखई का है। अगर मरने से कर्जा चूक जाता है तो मरने में कहा जाता है। मरोगे, दूसरा जन्म लोगे, दूसरा जन्म लेके तीसरा लोगे, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। एक कथा आपको पहले सुनाई है, एक सेठ जी सबको उधार पैसा देते थे। एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत माल है। सेठ जी उधार देते थे तो कागज पे लिख लेते थे इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो चतुर होता था वो कह देता था इस जन्म में, जो खाने की उम्मीद रखता था वो कहता था अगले जन्म में ले जाओ। सेठ जी सबको उधार देते। चोर भी चले गया, उसने भी उधार मांग लिया, तिजोरी देख ली, रात को आके छुप गया। कहां छुपा? जहां पर सेठ जी की बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी, उस तबेले में, उस भैंस के बाड़े में जाके छुप गया। सेठ जी जाए मैं तिजोरी चुरा के ले जाऊं। रात को भैंसें आपस में बात कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा तो कितने साल से दूध दे रही है? उसने कहा 4 साल हो गए। दूसरी ने तीसरी से पूछा तू? 6 साल हो गए दूध देते देते। पर एक बात समझ में नहीं आता रही जी कि अपन सेठ जी के यहाँ इतना दूध क्यों दे रहे हैं? तो बूढ़ी भैंस बोली ये सेठ बहुत चतुर है, सबको उधार पैसा देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो उस जन्म में नहीं चुका पाता भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के देता रहता है। तो आपसे भी निवेदन है भैंस का जन्म ना मिले, इसलिए जिसका लिया है उसका दे दो, नहीं तो अगला जन्म भैंस का पाकर सेठ होन सब निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे, हिसाब पूरा करेंगे। लिया देव, कर्जा हुआ है, मरना नहीं, टेंशन नहीं लेना। कई लोग कह देते अब तो मर जाए तो अच्छा। हम भी उनसे कहते हैं मर लो, मना नहीं है, परंतु थोड़ा सा मरने का फैशन चेंज करो। ओल्ड फैशन में नहीं मरना, ट्रेन के नीचे कुएं में डूब के, जहर खा के, फांसी बांध के, ये तो ओल्ड फैशन। कोई नया फैशन निकालो मरने का। तो उनने पूछा गुरुजी तुम बता दो। हमने कहा नया फैशन है, मरने का जब प्लान हो ही गया है तो भगवान के भजन में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, कथा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। मरना ही तो है। भजन करते करते, कीर्तन करते करते, राम जपते जपते, स्मरण करते करते अपने प्राण चले भी जाएं तो भगवान भी दूसरा जन्म देगा, तो अपना बना कर देगा, फिर भटकने नहीं देगा। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अगर मरना ही है तो वो श्रेष्ठ है, क्या करोगे? भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव का बड़ा वृतांत है। जब ज्यादा कर्जा हो जाता है तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से भी जल चढ़ाया जाता है। बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो उसका पूजन करा जाता है बटकेश्वर महादेव के नाम से। धीरे 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 कर्जा चूकने लगता है। बटकेश्वर महादेव। शिव तत्व को पहचानना।
शिवलिंग जैसे प्रकट करा, वैसे ही 4 वर्ष के अश्वत्थामा ने एक छोटा सा एक पाषाण रखकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दी। बस एक जिद है, मुझे महादेव से एक जिद है। 4 साल का अश्वत्थामा सोच रहा है कि मुझे गाय का दूध पीना है, और गाय का दूध देवाधिदेव महादेव पर ज्यादा आता है, वो मुझे पिलाएंगे, वो मुझे देंगे। और अश्वत्थामा शिव जी की आराधना में लग गया शिव। बस भक्ति में सारा मां। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से दिल से, आनंद से, भाव से प्रार्थना करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करिए, भाव से भगवान शिव से अपने हृदय की बात दिल से कहिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, बैठकर बड़े भाव से, खड़े रहकर नहीं, बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना करो। जिस लिए आए हो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ये भाव से अपने स्थान पर बैठकर दिल से गुणगान करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, शिव का गुणगान कर। आप दिल से जो कहें वो सुनता। एक पत्र आया, बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं, वैसे तो पूरे पत्र अच्छे हैं, पर देखिए बड़ा भाव सुंदर लिखा है। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइए। जिन्होंने पत्र लिखा है
अगर वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर। पीछे हैं क्या? इधर देखिए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरी सबसे छोटी बहन श्रीमती सरस्वती प्रसाद पाटिल, नासिक महाराष्ट्र, जिनके विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी, कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 12 वर्ष तक सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, खूब खर्चा भी किया, पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। बाबा की कृपा। शिव कथा का वर्णन क्या है, एक लोटे जल का क्या वर्णन है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करवाया, शिव जी को जल चढ़वाना, बेलपत्र चढ़ाना, खाना, यही क्रम प्रारंभ करा। और 12 वर्ष के बाद मेरी बहन के यहाँ 2 संतान का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। ये शिव तत्व है। दोनों बच्चों के फोटो मैं लगा रही हूँ। ये शिव कृपा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक और सुंदर पत्र, पहले फोटो देख लो उनके जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं, जिनका पत्र है और जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप ही के हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 फोटो लगाए गए हैं वेंटिलेटर पर पड़े हुए पत्थर के ऊपर। मेरा नाम दिव्यानी राजेश भारती है। मैं शाहपुर जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोरोना काल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 5 जनवरी 2022 में बाबा की कृपा से शिव तत्व को प्राप्त किया है। 6 फरवरी 2022 को बाबा का चमत्कार देखने को मिला, बाबा की कृपा देखने को मिली। मेरे भाई का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, उनका फोटो लगा रही हूँ, जो कि कोमा में चले गए थे और वेंटिलेटर पर डाल दिए गए थे। डॉक्टरों ने कह दिया था बचने का कोई चांस नहीं है। 99% शरीर काम करना बंद कर दिया है, हिलना डुलना बंद कर दिया है, मेंटली काम करना बंद कर दिया। 48 घंटे का समय दिया गया था। 48 घंटे तक भी मेरा भाई ठीक नहीं हो पाया। आखिरी में बाबा की कृपा किसको कहते हैं? सीहोर का कंकर शंकर किसी के यहाँ पर रखा था, उसका पानी बुलवाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बुलवाया, एक बेलपत्र बुलवाई। अब हमने तो सोच लिया कि अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है, 2 दिन बाद डॉक्टर वापस दे देगा, लेके तो जाना ही है। हॉस्पिटल से शमशान तक पहुंचने की यात्रा है। एक बेलपत्री भैया के पलंग पर ही रख दी गई और शरीर पर चढ़ा हुआ पानी लगाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, मात्र कुछ ही घंटे निकले थे और खबर आई कि भैया ने नेत्र खोलना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व है। और बाबा की कृपा से बाबा की कृपा से मेरे भाई खतरे से बाहर आए और बाबा की कृपा से अब बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए हम पूरे परिवार समेत उनको यहाँ प्रणाम करने आए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। पंडित देवेंद्र बापू काले, सबरंग कलेक्शन के पास बड़े बालाजी मंदिर के आगे, महाजन पेट, बुरहानपुर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। इधर हैं क्या? अच्छा अच्छा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
पंडित देवेंद्र बापू काले सबरंग कलेक्शन के पास बड़े बालाजी मंदिर के आगे महाजन पेट बुरहानपुर। मैं पंडित देवेंद्र काले महाजन पेट ब्रह्मपुर बुरहानपुर से 2 वर्ष पहले भोपाल के नीलकंठ शेष जी के यहाँ पर गया हुआ था। गर्मी के कारण मेरे शरीर पर बड़े बड़े फफोड़े हो जाते थे, लाल धब्बे हो जाते थे। तब जिनके यहाँ मैं गया हुआ था उन्होंने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है, महाराज जी हम भी सुनते हैं, आप भी थोड़ी देर सुन लें। और बैठकर कथा का रसपान किया। आपने जो शिव जी का महत्व बताया उस महत्व के अनुसार शंकर पर दुर्वा, बेलपत्र और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल को लेकर आना, बेलपत्र को लेकर आना, बेलपत्र खाना और जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। सारे डॉक्टरों की दवाई पहले से खा चुका था, सालों हो गए थे। वो फपोले गर्मी के टाइम पर हो ही जाते थे, मिटते नहीं थे। पर बाबा की कृपा से मेरा शरीर आज की तारीख में पूर्ण तरह से स्वस्थ है, मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये अवघड़ी है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। पत्र बहुत सारे हैं, ढेर, और उसमें सब पत्रों में आपके हृदय की बात आप लोग लिख के रखें। एक पत्र और देख लीजिए जिसमें जो फोटो लगे हैं, जिन फोटो में एक बेटी का पूरा चेहरा, पूरा स्वरूप खराब हो चुका था, जिसको बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से किरण भल राय खरगोन जिले के पुनासला ग्राम से आई हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 19 दिसंबर 2022 को सुबह 6:30 पर इंदौर में अचानक कार से एक्सीडेंट हो गया था। इंडोल टोल टैक्स खड़े ट्रक में हमारी कार घुस गई थी। मेरी बेटी उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने जा रही थी। साथ में रूममेट एक दोस्त भी थी। बाबा 6 बजे जो एक्सीडेंट हुआ उसके फोटो में लगा रही हूँ कि बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि पूरा शरीर, पूरा चेहरा, सब की सब उसका बिगड़ चुका। यहाँ तक कोई सार तत्व नहीं था कि बचे ना बचे, हर तरह से समाप्ति की ओर थे। सब लोगों ने रोना चालू कर दिया। हम लोग बहुत रोए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो शायद ही जीवित रहे। पर बाबा की कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, हॉस्पिटल ले गए। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल का महत्व और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको औषधि देना, दवाई देना जब चालू करी, हमारी बेटी को धीरे धीरे, जो मृत्यु के घाट पर थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो भी धीरे धीरे होश में आना प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को ही कहते हैं। भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल, हम तो फिर बार बार कहेंगे, 3 घंटे की कथा आपको मिलती है, उसमें से आधा घंटा मूंछ वाले भैया ले लेते हैं, बचते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में भी अगर आप लोग केवल बैठने की जगह ही ढूंढते रहे और बोलते रहे तो हम तो कहेंगे फिर
वो कहते हैं ना कि चंदन की लकड़ी मिली और उसको जलाकर कोयला बना लिया तो किस्मत फिर तुम्हारी बेकार है महाराज। हम तो कहें उसको पहचानो। 2.5 घंटे की जो कथा मिली है उसको किस तरह से ग्रहण करना है, कैसे प्राप्त करना, कैसे लेना। इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? ये सारे इतने पत्र तो अभी हम पढ़े ही नहीं है, जो पढ़े हैं थोड़े बहुत रखे हैं, और भी सारे पत्रों को तो हम माइक से बोल नहीं सकते। सब पत्र यहीं पर रखे रहेंगे, 7 दिन तक रखे रहेंगे। 7वें दिन के बाद भी जाएंगे तो यहीं छोड़कर जाएंगे। हर पत्र में मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। जिसके मन में संशय हो वो इन पत्र वालों, क्योंकि हम तो इनको भी नहीं पहचानते, आप जाकर इनसे खुद अपने मन का भाव पूछ सकते हैं कि शिव की कथा सुनने का लाभ क्या होगा। यहाँ कोई हमारे पास में ना तो बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में कोई विद्या है। केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, और वो भी नहीं है तो केवल शंकर के द्वार पे से मुस्कुरा के निकल जाने में भी वो कल्याण कर देता है। वो देवाधिदेव महादेव, कुछ नहीं उसके। एक पत्र में किसी ने रो रो कर लिखा है, देखिए पत्र को। मैं सुनीता, अब देखिएगा जरा, पत्र लिखने के लिए कागज नहीं पुष्टे पे लिखा है, और कितना भाव लिखा है उस पत्र पर। मैं सुनीता बालाराम जी टाक। कहीं बैठी हैं सुनीता जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं सुनीता बालाराम जी टाक गुरुदेव, 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या महत्व है। मेरी पुत्री जिसका विवाह 2014 में हुआ था, लेकिन 8 साल से संतान नहीं थी। डॉक्टर ने उसका सारा इलाज करने के बाद कह दिया था इसको संतान का सुख नहीं रहेगा, इसके यहाँ औलाद नहीं होगी। टेस्ट भी करवाने का सोचा, डॉक्टर ने उसका भी कह दिया कि इसको उससे भी संतान नहीं होगी। गुरुदेव 2020 में आपकी कथा सुनी, शिव जी का क्या वर्णन होता है, शंकर जी के दरवाजे पर जाने से क्या लाभ होता है। बरहानपुर में तो आपको पहली बार हम देख रहे हैं, आज तक आपकी कथा में हम लोग गए भी नहीं थे। गुरुदेव केवल टीवी पर कथा सुनकर शंकर जी को जल चढ़ाते, आचमन करते। बेटी से कह दिया तुमरुका जी का नाम ले और शिव जी की आराधना कर। बेटी ने तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। 1.5 महीना हुआ, सारे डॉक्टर फेल और बेटी का गर्भ ठहर गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। बेटी का गर्भ ठहरा, बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति हुई। ये मेरी बेटी का जीवन है, जहां सब कुछ हार जाए। कल कथा में कहा था भाग्य लिखने वाला देवता होते हैं, भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, पर भाग्य को बदलने वाला मेरा महादेव होता है। कब बदल देता है, कैसे बदल देता है, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर। एक किसी भाई ने लिखा है उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। जिसने लिखा हो अगर बैठा हो तो, क्योंकि पत्र ढूंढने में समय लगते हैं थोड़ा सा। मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे
मेरा नाम इमल बाई शिवाजी पवार, 40 गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। इमल बाई शिवाजी पवार, 40 गांव से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी किडनियाँ काम करना बंद कर दी। गुरुदेव, जब किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस पे आना पड़ेगा, शरीर काम नहीं करेगा। डॉक्टरों से गोली दवाई ली, आ गई। आपकी कथा में आपने कहा था कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, डॉक्टर को मत छोड़ो। डॉक्टर की दवाई शिव जी के मंदिर ले गई, डायलिसिस का बोल दिया, किडनी बेकार हो गई। दवाई लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी से कहा अब आपको संभालना है, मेरी दोनों किडनियों की अगली जांच होगी और डायलिसिस के लिए मुझे ले जाएं, उससे पहले मुझे ठीक कर देना। दवाई लाई, बेलपत्री उठा लाई, उस बेलपत्री को जो दवाई की पन्नी थी उसी के अंदर पटक दिया जिससे वह प्रसाद हो जाए, और उसी दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा। जब दूसरी जांच कराने गई, मेरी दोनों किडनियां काम करना चालू कर दी। ये शिव का, ये शंकर, ये उघड़ी। करो भजन, करो स्मरण उसका, करो भक्ति शिव की, पर शिव की भक्ति में छल नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, कपट नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं चाहिए। एक लोटा जल लेकर आप शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय तुम्हें मंदिर में कितने लोग खड़े हैं, कितनी भीड़ पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे बन जाए तो मंदिर की सफाई करो, साफ करो, एक लोटा जल चढ़ा दो, आराम से झाड़ू लगा दो, जो बन जाए बाबा की सेवा कर कर आओ। एक पत्र किसी भाई ने लिखा, उस पत्र में भाई ने लिखा है, अनिल कुमार जी जायसवाल, आप ही हैं जायसवाल जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ से हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हम सरकारी कर्मचारियों को इस बात की है कि आपने, इस व्यासपीठ ने एक एक बच्चे बच्चे को शिव मंदिर जाना चालू करा दिया। जायसवाल जी, आपकी बहुत बहुत साधुवाद था। दूसरी बात यह है गुरु जी कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, पर महिलाएं शंकर जी को 1 मिनट नहीं छोड़ती हैं। अच्छा, उनको यह भी नहीं लगता कि हम खड़े हैं। कम से कम एक जल चढ़ा के हटती है, दूसरी घुस जाती है, दूसरी हटती है, तीसरी आ जाती है, और इनमें इतना आपस में प्रेम होता है कि ये इशारे में बुला लेती है कि तू आ जा, और हम खड़े की खड़े रहते हैं। गुरु जी, अब आप बताओ सारी समस्या का हल। अब ये समस्या कितनी भारी है, इसका क्या करें? जायसवाल जी, पहले तो नजर उतरवा लेना तुम्हारी। अच्छा प्रश्न है महाराज। आप उसके दरवाजे तक पहुंच गए, और जो जल चढ़ाने जा रही है, जो शिव जी के पास बैठी है, और आप कितने प्रसन्न हो रहे हो कि आज मंदिर में इन माताओं ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपकी प्रसन्नता ही शिव ने स्वीकार कर ली है, शिव पा गया। पहले साल में एक बार दिवाली होती थी, तब मंदिर के दरवाजे पर दिया लगता था। आज हर सोमवार को पशुपति व्रत में शिव जी के द्वार पर दिया लगता है। प्रसन्नता है हमारे जीवन में। बैठिए जायसवाल जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। भाव है,
और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अगर कोई जल चढ़ाने आए तो उसको मौका दो। प्रयास करो थोड़ा सा जल चढ़ाने के लिए। ये बात पहले भी एक बार नीमच की कथा में भी आई थी, एक बार जगह जगह पर इस कथा में आती है कि माताएं शंकर जी को घेर के बैठ जाती, हमको अंदर नहीं जाने देती, जल नहीं चढ़ाने देती। माना शिव तुम्हारे हैं, तुम शिव के हो, पर मौका सभी को मिलना चाहिए। हृदय से शिव की आराधना सबको करना चाहिए। हर हर बोल बम का नारा है। जम के तो बोलो, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है। बस उसके सहारे पर हमको रहना, हमारा जीवन उसको समर्पित कर कर चलना। अश्वत्थामा 4 वर्ष की आयु पाकर शिव की आराधना में लग गया। इतनी आराधना 4 वर्ष की आयु में अश्वत्थामा ने करी कि मेरा देव अधिदेव महादेव वहीं पर प्रकट हो गया। शिव जी का नाम उस जगह पर दूधेश्वर महादेव हो गया। क्या नाम पड़ गया? दूधेश्वर महादेव। उत्तराखंड में एक स्थान देहरादून के पास में है जहां दूधेश्वर महादेव हैं, जहां पर बैठकर अश्वत्थामा ने तप करा। शिव जी ने प्रकट होकर कहा, अश्वत्थामा क्या चाहिए तुमको? अश्वत्थामा कहते हैं, मैंने गाय के दूध को आज तक चखा नहीं है बाबा। 4 साल का अश्वत्थामा जब शिव की आराधना में लग जाता है, शिव भक्ति में लग जाता है, शंकर की आराधना में लग जाता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव उसी शिवलिंग में से दूध की धार बहा देता है और अश्वत्थामा उसको पीता है। वो मेरा महादेव है, वो मेरा शिव है। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। अश्वत्थामा कर रहे, इस दरवाजे से खाली कोई नहीं गया तो मैं कैसे जाऊंगा? भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। अश्वत्थामा का चरित्र कह रहा है, जिस जगह पर बैठकर आप शिव की आराधना करते हो, मेरा महादेव तुरंत प्रकट होकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देता है, आपका कार्य पूर्ण कर देता है। वो शिव है, शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसको सोचना नहीं पड़ता, शिव उसके पास आते हैं। केवल दिल से, मन से, हृदय से आप उसको पुकारो, वो आएगा। जैसे बच्चों को डराते हो तो कहते हो बाबा आया,
बच्चा रोते से चुप हो जाता है, उसी तरह जब दुख आए तो कह दो बाबा आएगा, दुख समाप्त हो जाए। उसका इंतजार करिए, मिलेगा। जीवन सुख दुख की पेड़ी है, चलना तो पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य जी के यहाँ स्वयं इतने बड़े गुरु द्रोणाचार्य, जिनके घर में भी दुख आया, खुद ने मिटाया, मेहनत करी, कर्म करा, उसके अनुसार जी। समय आया, खूब तप करने पर दुधेश्वर, दूध देने वाले महादेव प्रकट हो गए, जिनका नाम टपकेश्वर महादेव भी हुआ। जिस व्यक्ति ने गलत काम किया, जिस व्यक्ति के गलत कर्म वो कर रहा है, तो दोष उसको लग रहा, दोष तुम्हें नहीं लग रहा। तुम्हारे रुद्राक्ष पहनने का फल तो ये होता है कि रुद्राक्ष अगर हमने धारण किया है तो वो रुद्राक्ष धारण करने से हमारे शरीर में अगर नेगेटिव कोई ऊर्जा आ रही है तो वो भी समाप्त होकर वापस पॉजिटिव में बदल जाती है। ये रुद्राक्ष की महत्वता, ये रुद्राक्ष की मूलता। प्रातः समय पर जब हम पितरों के लिए जल छींटते हैं तो क्या गणेश शंख की रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं? नहीं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, गणेश मुखी जो शंख होता है, जो बच्चा तोतरा बोलता है, जिसकी वाणी नहीं होती, श्रवण शक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हो, जवान व्यक्ति की हो, या कोई अधेड़ जिसकी श्रवण शक्ति कम होती चली जा रही है, जिसके सुनने की शक्ति कम हो रही हो, बोलने की शक्ति कम हो, वाणी में हकलापन हो, तोतरापन हो, गणेश मुखी शंख वहां काम आता है। गणेश मुखी शंख का प्रयोग वहां होता है। और गणेश मुखी शंख का एक प्रयोग और है, यदि लीवर पर सूजन आ रही हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ये आपके आसपास, लीवर के आसपास में सूजन है और इसका दवाई होगी, इलाज कराना पड़ेगा, कराओ। अब डॉक्टर से इलाज भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं कराना, कराओ। पर उसके साथ में गणेश मुखी जो शंख है, उसके जल का आचमन भी जरूरी है, उसमें फायदा मिलना प्रारंभ। पर होना चाहिए गणेश मुखी शंख। शंख की भी बड़ी विधानता है साहब। एक राक्षस मुखी शंख होता है, जो राक्षस वृत्ति शंख होता है। वो राक्षस वृत्ति शंख अगर घर के अंदर रहता है तो जरा सा कपड़ा पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया तो विवाद, 5 मिनट बहू लेट उठकर आई तो विवाद, भोजन में कुछ त्रुटि हो गई तो विवाद, भाई भाई में कोई क्लेश हो गया, जरा सी बात हो गई तो विवाद, देवरानी जेठानी में। इसको कहते हैं राक्षसी शंख की महत्वता। वो शंख जब तक घर के अंदर रहता है तब तक वो आपको अशुद्धता का भाव देता ही रहता है। समझ में नहीं आता। हमने पत्रिका भी दिखाई, हमने वास्तु शास्त्रियों को भी दिखाया, हमने नारायण नाग बाली भी करवाया, हमने कालसर्प दोष भी करवाया, हमने वास्तु पूजन भी करवाया, हमने सारी पूजन करवाई, उसके बाद भी घर में शांति क्यों नहीं है? तो मतलब पूजन वाले स्थान पर कोई शंख ऐसा रखा हुआ है जिस शंख के कारण हमें दोष लग रहा है। हम सब कुछ बदल दिए पर पूजन के स्थान पर हमने नहीं देखा कि हमने क्या चीज ऐसी रखी है जिससे हमको तकलीफ हो रही है। चलो और सरल भाषा में समझ जाइए। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को कहोगे कि मेरे को पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर पेट दुखने की अकेले की गोली देगा क्या तुमको? जम के बोलो जरा, जितने लोग भी बैठे, केवल पेट दुखने की गोली देगा क्या? नहीं, पेट दुखने के साथ में वो 3-4 गोली जरूर लिख कर देगा कि इसका साइड इफेक्ट इस पर ना हो, इससे इसको लॉक करूंगा, इससे एसिडिटी ना हो, इससे ये परेशानी। 3 या 4 तरह की गोली डॉक्टर लिख देता है। सिर दुखा, उसने 3-4 गोली दी। बीपी गड़बड़ हुआ, उसने दिया कि ये ले लेना भैया, जब बीपी लेवल पर जाएगा तब एक गोली पर लाकर छोड़ देंगे, फिर एक गोली लेते रहना। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम जो पाठ कर रहे हैं, हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो अर्चना कर रहे हैं, हम जो चाकरी कर रहे हैं, हम जो स्मरण कर रहे हैं, उसमें क्या पाठ हम कर रहे हैं, हम क्या स्मरण कर रहे हैं? उस पूजन वाले स्थान पर कोई कमी तो नहीं है हमारे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों धरी रह गई? क्यों नहीं आए? मीरा ने बुलाया, भगवान आए।
कर्मा ने बुलाया भगवान आए, नामदेव जी ने बुलाया भगवान आए, तुकाराम जी ने बुलाया भगवान आए। तो हम भी तो रोज बुलाते हैं, एक लोटा पानी लेकर जाते हैं, फिर भगवान क्यों नहीं सुनते? कुछ कमी है हम में, वो कमी को हमें छाटना। सीढ़ियां बदल दी, वास्तु के हिसाब से मकान बना लिया, फ्लैट बना लिया, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, फिर घर में शांति क्यों नहीं है? 4 लोग खाने वाले, सास है, ससुर है, बहू है, बेटा है, उनके छोरा छोरी है, फिर शांति कहां गई? कोई कारण हो सकता। उस समय पर गंगा जल का प्रयोग करिए, गंगा जल का। महाराज माता स्वरूपा ने गंगा जल हथेली में लेकर शिवलिंग पर समर्पित करा। कृपा क्या हुई है कि शंकर भगवान का दर्शन माता स्वरूपा को हुआ। एक दिन अंगिरा ऋषि और माता स्वरूपा गंगा मां का स्नान कर कर गंगा का पूजन कर रहे थे, शिव की आराधना करी। शंकर भगवान सामने प्रकट हुए। क्या बात है अंगिरा जी, क्या हुआ? स्वरूपा हुआ क्या है? स्वरूपा कहती हैं कि मुझे जो संतान प्राप्त हो, मैं ये चाहती हूं कि मेरी संतान हमेशा अग्रण्य भाव में रहे। दुनिया में केवल एक मां और एक बेटा, ये दोनों ऐसे होते हैं। बेटे की निगाह में मां हमेशा सुंदर होती है, और बेटे की निगाह में मां सुंदर है और माता की निगाह में बेटा सुंदर है। वो तो जब बेटे की शादी करना रहती है तब मां बेटे की बुद्धि घुमाती है, तब कहती है तेरे से ज्यादा अच्छी है लड़की, अभी भी कह रही हूं पक्का कर ले। नहीं तो ये कभी जिंदगी में किसी के सामने नहीं कहती कि मेरा बेटा बुरा है, केवल उसकी शादी करते समय बेटे को कहती है वो लड़की तेरे से ज्यादा अच्छी है। नहीं तो हमेशा मां कहती है मेरा बेटा दमदार, मेरा बेटा सुंदर, मेरा बेटा विद्वान, मेरा बेटा ज्ञानवान। एक छोटा सा बच्चा मेले में मां का हाथ पकड़कर जा रहा था। कहीं मेले में कहीं बंदर का नृत्य देखते देखते छूट गया। मां ढूंढ रही है, बेटा भी ढूंढ रहा, रो रहा है। पुलिस वाले आ गए, बच्चे को पकड़ा, लेकर गए, उसको समझाया, मेले में आए, अनाउंस करा, पूछा तुम्हें तुम्हारी माता का नाम मालूम है? नहीं मालूम। पिताजी का नाम नहीं मालूम। तुम्हारी माँ कैसी लगती है? बहुत सुंदर है मेरी माँ, बहुत सुंदर है। हाँ, अनाउंस करा गया। उस बच्चे को ले जाकर माताओं को दिखाया गया। वो माँ नहीं मिली, शाम हो गई। तब शाम के समय पर माँ सामने से आ रही थी। बच्चा गया और माँ के गले लग गया। माँ के गले लगा तो क्या देखा उन पुलिस वालों ने कि उसकी माँ का जो चेहरा था एकदम काला था, एकदम काला। उसकी माँ एकदम काली थी, एकदम काला चेहरा, भयंकर उसका स्वरूप लग रहा था। और बच्चा उसकी गोदी में जाकर चीख कर लग गया, माता के हृदय से लग गया और रोने लगा। इतने में तुरंत पुलिस वालों ने कहा तू तो कहता था तेरी माँ बड़ी सुंदर है। यही तो मेरी माँ है। बच्चे की निगाह में माँ कैसी भी हो, माँ हमेशा सुंदर होती है। और माँ की निगाह में बेटा कैसा भी हो, वो हमेशा सुंदर ही होता है। वो हमेशा सुंदर, वो हमेशा एक ही बात कहती है, मेरा बेटा तो चंदा है, मेरा बेटा तो सूरज है। अरे भाई, संतान सुख हो, संतान सुख हो, ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो, यह भाग्य की बात है।
पर संतान से सुख हो यह सौभाग्य की बात है। जाकर किसी ब्राह्मण से, किसी साधु से, किसी सन्यासी से, किसी तपस्वी से, किसी साधक से, किसी उपासक से, हम किसी विद्वान जन से जाकर कहते हैं संतान का सुख नहीं है महाराज, संतान सुख हो जाए, बस एक कृपा कर दो, संतान हो जाए, संतान का सुख हो जाए, संतान सुख हो जाए। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक उपास कराएंगे, व्रत कराएंगे, साधना कराएंगे, फल देंगे, सब कुछ होगा और तुम्हारे घर में संतान भी हो जाएगी। संतान का सुख हो ये भाग्य की बात है, संतान सुख हो यह भाग्य की बात है, पर संतान से माता पिता को सुख हो यह सौभाग्य की बात है। संतान के द्वारा माता पिता को जो सुख मिलता है उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। हम कहते हैं कहीं जाओ मत जाओ, पर बूढ़े माँ बाप के पास एक बार रोज सोने से पहले 15 मिनट बैठ कर जरूर आओ, वो क्या दे जाएंगे उसका भरोसा नहीं है। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है। बच्चा कुचा था तो ये मोबाइल और फुर्सत बंद कर दिया। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है, ना पोतों को फुर्सत है, ना पोती को फुर्सत है, ना किसी रिश्तेदार को फुर्सत है। पर निवेदन है, जब माता पिता बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, घर के प्रत्येक व्यक्ति को सोने जाने से पहले एक नियम बना लेना चाहिए कि मैं 15 मिनट 5 मिनट मेरी मम्मी के पास जाकर बैठूंगा, मेरे पापा के पास जाकर बैठूंगा, मेरे बाबूजी के पास जाकर बैठूंगा, मैं दादाजी के पास जाकर बैठूंगा। उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी दौलत, सारा धन, सारी दुकान, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय, सब कुछ तुम्हें सौंप चुका है तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता, सब कुछ तुम्हें दे दी। लाकर में चाबी भी लगाने तुम जाते हो, अलमारी खोलने तुम जाते हो, चाबी लगाने तुम जाते हो, सब कुछ माता पिता ने तुमको दे दिया। अब एक काम करो, तुम्हारे माता पिता के पास में धन भले नहीं होगा, वैभव भले ना होगा, पर रोज प्रतिदिन सोने से पहले अगर 10 मिनट तुम माता पिता के पास जाकर बैठोगे तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो धन भले नहीं देगा, पर दिल से जाते जाते आशीर्वाद दे दिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सार्थक। नहीं तो बड़ा विचित्र जीवन है जी। बेटी एडीलैंड में, बेटिया है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, कहाँ धरोगे इस धन का? धन का करोगे क्या? एक बात हम हमेशा कहते हैं, दुनिया की सारी मिठाई एक तरफ रख दो और छोटे बच्चे के लिए माता का स्तनपान एक तरफ रख दो। बच्चे को वो मिठाई में सुख नहीं होगा जो माता के स्तनपान में सुख होगा, माता के स्तनपान में जो सुख होगा। माई के दूधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दूधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है, तुझे
सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवरा खिलाती। माई के आशीष जैसन कहूँ, माई के आशीष जैसन कहूँ, आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई। आज स्वरूपा कह रही है बाबा से, मुझे संतान हो तो वो हो जो वैभववान हो। आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि भोलेनाथ मुझे संतान दो, मना नहीं, संतान का सुख दो, मना नहीं, पर संतान ऐसी देना जो मुझे सुख दे, मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दे। मेरा साथ जो दे, खूब पढ़ाओ बेटे को, तुम्हारी सामर्थ्यता अगर बेटे को इंजीनियर बनाने की तो तुम्हें डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री संतरी कलंतरी जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। खूब पढ़ाओ बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, खूब टपट के पढ़ाई, खूब आगे बढ़ाई, मना नहीं है। पर बेटों को पढ़ाने के साथ, बेटियों को पढ़ाने के साथ थोड़ा संस्कारवान भी बनाइए, क्योंकि आपका बुढ़ापा उसी से सुधरेगा। आपका बुढ़ापा वही सुधरेगा। मेरा तो एक निवेदन रहा है, कोर्ट में भी, कोर्ट मैरिज में एक काम कर देना चाहिए। कोर्ट मैरिज जब लड़का लड़की करें तो अदालत से ये कहकर भेजना चाहिए कि इस कोर्ट मैरिज में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि 20 साल तक मां। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर। अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा।
उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव की कथा कर रही है। विश्वास रखकर तुम जो करोगे शिव प्रसन्न होगा। उसको धन दौलत संपदा सत्ता नहीं चाहिए, उसको बहुत सोना चांदी हीरा पन्ना भी नहीं चाहिए, उसको बहुत आभूषण रत्न भी नहीं चाहिए, उसको तो केवल आपका मन। देखो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य देव शिव मिलेगा, शिव मिला जीवन अपने आप सुंदर हो जाए। हम उसको दे ही क्या रहे। महाराज कथा के ये यजमान हैं रमेश चंद्र जी कौशल मार साहब देवास वाले। कोई बहुत करोड़पति ना है हो, स्कूल में टीचर रहे, रिटायर हो गए, सोचा अब जिंदगी निकल गई है, भगवान ने दिया, बच्चे लोग अपनी जगह पर सब है, पर कुछ जिंदगी में एक ऐसा करा जाए जिससे भगवान हमारा हो जाए। तो कौशल जी जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया गुरुजी कि जीवन का बहुत कोई ठिकाना नहीं है, कब प्राण छूट जाए। हमारी धर्म पत्नी की बहुत इच्छा रही है कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए और वो जीवन का आनंद हो जाए, बस शंकर की कथा हो। और हमारा तो आपसे भी निवेदन है, भगवान शिव की कथा सुनने के लिए हर महीने शिवरात्रि आती है। जितने श्रोता भाई बहन कथा को सुन रहे हैं, चाहे चैनल के माध्यम से सुने, चाहे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुने, जितने सुन रहे हो, तो मुझे उम्मीद है मेरा विश्वनाथ आपकी झोली जरूर भरेगा। आप जिस कामना से सुन रहे हो, आप जिस करुणा से, जिस कामना से आप श्रवण कर रहे हो, वो आपकी कामना बाबा विश्वनाथ पूर्ण जरूर करेगा। वो देने में तो कमी नहीं रखेगा। महाराज वही बात का ध्यान करिए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। वो दिखता भले ना हो, वो सामने भले ना हो, पर वो झोली तो भर ही देता। जो मांगा वो मिला। अपना मैसेज पहुंचाना जरूर, सत्य बोलना कि इतनी कथाओं में बाबा ने आपको दिया कि ना दिया। चित्तवृत्ति जो तुमने दिल से करा है, जो तुमने भगवान का स्मरण भाव और चित्तवृत्ति से जो करा है, जो कथा सुनी है, उसका मिला तो है। वो देने में कमी नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, और वो भी शिव पुराण जो चल रही है वो हनुमत चरित्र शिव महापुराण। पहले सती चरित्र वाचा, पार्वती चरित्र वाचा, गणेश चरित्र वाचा, अब जो चरित्र चल रहा है ये हनुमत चरित्र। तुलसी बाबा का बताया गया वो जल, दिया गया वो जल, एक मृत्यु के घाट पर उतरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर सकता है। तो विश्वास रखिए, उस स्त्री में जो विश्वास जागा था वो आखिरी में जागा था, और अभी भी मौका है।
ये कौशल जी जो कथा करा रहे हैं, मुख्य यजमान, ऑनलाइन जो कथा चल रही है, वो तो यहाँ नहीं आए, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर प्रहलाद जी राठौर बैठे हैं समिति के। पर ये जो कथा चल रही है, वहाँ बैठकर, देवास में बैठकर कथा का पूजन करना, कराना, तो ये जो क्रम चल रहा है, उनका शब्द ही यही था, गुरुजी प्राण कब चले जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए, इस मृत्यु कब आ जाए, कब ये जीवन चले जाए, इसका कौन भरोसा। और अभी तो ऐसा कोरोना महामारी चल रही है कि जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है महाराज। वो कैसे कहते हैं ना, जीवन पानी के बुलबुले की तरह। हम तो कह पानी का बुलबुला भी जान दो, वो जो गैस वाला गुब्बारा होता है ना, गैस वाला जो गुब्बारा होता है, उसमें जब तक गैस भरी रहती है वो सब दूर डोलता है, वो बहुत ऊंचाई तक भी जाता है, बहुत ऊपर। और जब उसमें गैस खत्म तो वही गुब्बारा धीरे 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 नीचे की ओर आ जाता है। बस जब तक गैस है, डोल ली है, उसके बाद वापस नीचे आ गया। और वो डोरी में बंधा होता है, वो डोरी खींच ली जाती है वापस नीचे। बस यही मनुष्य का शरीर है, यही मानव देह। जब तक है जप लिए, फिर गए तो गए, गैस समाप्त, सांस गई। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। ये शिव महापुराण कोई साधारण सी पुराण नहीं है। भागवत अगर पितरों को तारती है तो शिव महापुराण पितर, आहूत और वासुक्य को तारती है। पितरों के 3 क्रम हैं। एक पित्र जो पूर्ण अवस्था लेकर चले गए और अवस्था लेकर गए हैं, पर जिनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, वो पित्र बन गए। आहूत जो माता के गर्भ में आने के बाद कुंवारी अवस्था में मर गए, चाहे जन्म लेकर मरे हो, चाहे गर्भ के अंदर मरे हो, वो आहूत बन गए। और वासुक अर्थात बहुत कुछ करना चाहते थे, इस संसार में आकर बहुत कुछ करना चाहते थे, पर कोई गति ऐसी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्रम ऐसा हो गया, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि मरना पड़ा, पर तड़प तड़प कर मरे, प्राण छूटे, पर बहुत दुख होकर, बहुत तकलीफ होकर। वो वासुक। भागवत पितरों को तार देती है, पर शिव महापुराण की कथा, शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण को श्रवण कर कर जाने वाला जीव, भले वो सुनने वाला नहीं बैठा, भले वो सुनने नहीं बैठा, जो जिसके पितर हैं, जिसके वासुक है, जिसके आहूत हैं, पर शिव पुराण कर रही है, जो श्रवण कर कर भी जाता है, और जिस मार्ग से श्रवण कर कर वो निकल रहा होता है, उस मार्ग में जितने अधोगति में मरे होते हैं, चाहे वो पितर हो, चाहे वासुक हो, चाहे आहूत हो, जितने अधोगति में मरे होते हैं, वो जीव भी तरते चले जाते हैं, मात्र जो श्रवण कर कर जा रहा है। जो श्रवण कर कर निकल रहा है, उसको हजारों आसपास में ना जाने कितने कितने जीव है महाराज। हमें हमारी सूक्ष्म नेत्रों से दिखाई नहीं देता। अपन जहाँ बैठे हैं, चाहे कथा सुन रहे हो, चाहे हम कथा कर रहे हो, अपन जहाँ हैं आसपास में ना जाने कितने सूक्ष्म जीव हैं, आसपास में ना जाने करोड़ों करोड़ों जीव हमारे आसपास में भ्रमण कर रहे हैं, और उनकी एक ही अभिलाषा रहती है कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए। तो शिव महापुराण उन जीवों को भी तार देती है। फिर कहा, अगर मान लो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को ना भी मिली हो, संपूर्ण शिव महापुराण की कथा हम श्रवण ना भी कर पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र एक क्षण, मात्र एक क्षण, आधी में पुनि आद, बस एक क्षण भी अगर शंकर की कथा का मिल गया तो वो जीवन का सुख प्राप्त हो जाता, वो जीवन का सुख प्रदान कर देता।
महाराज उसी क्रम में शिव महापुराण में जो 12 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं, एक बार देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ गया। और देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ा तो एक बार उन्होंने सनकादि ऋषियों से भी ये प्रश्न किया था, महाराज हमारे मन का एक संशय है। क्या संशय? कि मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जन्म लेना और जन्म लेने के बाद उसका प्राण त्यागना ये किस क्रम में आता है? महाराज सनकादि बाबाओं ने उसको देवऋषि नारद को बहुत सुंदर समझाया। ए देवऋषि नारद, मृत्यु लोक में जो मनुष्य जन्म लेता है वो जन्म उसके पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार होता है, पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार। अगर आज कई व्यक्तियों का आपने देखा होगा, चौराहे पर 3 बच्ची चौराहे हो, चाहे अन्य चौराहे हो, रोड के किनारे लोग कोई भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो कई बार अपने के मन में ये प्रसंग तो आता होगा कि भगवान ने इनको कैसा पैदा करा, भगवान ने इनको कैसे जन्म दे दिया। तो कोई कभी विष्णु पुराण को स्मरण करो। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया, लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं, हे नारायण कृपा करिए मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, संसार में मैंने सबको लक्ष्मी प्रदान करी तो ये भिक्षुक कैसे हो गया? इसकी वृत्ति में भिक्षा पात्र मैंने दिया ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मैं सबको धनपति बना दी, सबके पात्र में मैंने लक्ष्मी दी है, सबके भाग्य में मैंने लक्ष्मी दी है, तो ये भिखारी कैसे बन गया? ये भिक्षुक कैसे बन गया? भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी सुनो, एक ख्याति की पुत्री लक्ष्मी, बड़े ध्यान से सुनो, तुमने इनके भाग्य में लक्ष्मी तो दे दी, पर इनकी जो भिक्षावृत्ति है ये इनके कर्म से मिली है। देखो, लक्ष्मी सेठ को भी मिल रही है तो लक्ष्मी भिखारी को भी मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही? लक्ष्मी तो सभी के भाग्य में, पर ये मांग क्यों रहा है? ये पात्र लेकर ये जगत में डोल क्यों रहा है? किसी किसी के दरवाजे पर जाकर ये आवाज क्यों लगा रहा है कि भिक्षाम देही? किसी के दरवाजे पर आवाज क्यों लगा रहा है कि भैया 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो? क्यों क्यों? कारण क्या है? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी तूने तो सबके भाग्य में लक्ष्मी लिखी, तूने तो देने में कमी ना रखी। अगर कोई सेठ है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है, और कोई भिखारी है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है। तूने देने में कमी नहीं रखी है। पर ये जो भिक्षा मांग रहा है, ये जो कटोरा हाथ में लेकर जगत के सामने फैला रहा है, ये इसके कर्म से फैला रहा है। तो कर्म से कैसे? भगवान बोले, लक्ष्मी सुन, तूने तो बहुत दिया, लक्ष्मी इसके भाग्य में भी आई, पर बात इतनी सी है लक्ष्मी कि इसका जो पूर्व का किया हुआ कर्म है, पूर्व का किया हुआ कर्म है, कोई लेके आया तिजोरी में रखता गया, कोई लेकर आया अलमारी में रखता गया। अर्थात इसने न दान करा, न पुण्य करा, न सत्कर्म करा, ना किसी गरीबड़े को भोजन कराया, ना 1 गिलास पानी पिलाया। बस कारण वही रहा, लक्ष्मी तो इसके भाग्य में रही, पर इसके हाथ में कटोरा आ गया कि भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में तू जगत में डोलता फिरे, जगत में घूमता फिरे। ये जितने भिखारी नजर आते हैं ये कोई साधारण नहीं है, पूर्व समय के करोड़पति हैं। बस अंतर इतना है, भगवान विष्णु ने बनाना था इनको वापिस करोड़पति, तो जो आगे का का था कबूतर वाला, तो वो करोड़पति का का इनका निकाल लिया इनके बुरे कर्म के अनुसार, तो वो क्या हो गया? करोड़पति की जगह करोड़पति। बस वही कर्म का भोग है भोग। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, 24,000 श्लोकों का ये आनंद सुख कर रहा है कि भगवान शंकर का जो पावन चरित्र कर रहा है कि शिव के अनुकूल, शंकर को भजने के लिए, पाने के लिए कुछ देना नहीं है, शंकर को पाने के लिए केवल चित्त वृत्ति को निर्मल रखना। शास्त्र कहा, एक सुंदर महत्तम आया, देवराज नाम का एक ब्राह्मण था।
और वो देवराज, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है पर वृत्ति ठीक नहीं है, चोरी का धन लाता है, घर में उसका भोग करता है। देखो भाई, शिव महापुराण में एक बात विद्येश्वर संहिता में बड़ी अच्छी लिखी है कि अगर अच्छा धन घर में आता है तो घर में जब अच्छा संपदा आती है, अच्छा धन आता है तो घर में अच्छा काम करा जाता है। देखो वही बात को फिर से लो तो कह सकते हैं कि जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है। जिसको आपने चुना, जिसको मनुष्य ने चुना, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको भोलेनाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। जिसको शिव चुनते हैं, क्योंकि सत्संग सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रिय है तो शिव को प्रिय। शंकर को सबसे ज्यादा सत्संग प्रिय। इसलिए राम जी महाराज जब गए, हनुमत चरित्र कहता, राम जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो। हनुमान जी बोले मेरे को जाना है, क्योंकि जहां राम वहां हनुमान। हनुमान जी जब कहने लगे कि मेरे को जाना है, तो राम जी महाराज बोले नहीं नहीं हनुमान, तुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कह राम। तो हनुमान तू कह रहा है सबसे ज्यादा प्रिय है, राम प्रिय है, तो एक बार जिस समय देवऋषि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो तूने उसको राम नाम लिखकर एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि तू राम नाम जपते रहे। उसने राम नाम जपा। तब हनुमान याद कर, मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तूने क्या कहा था? प्रभु आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये आपका नाम ले रहा है। राम से बड़ा होता है राम का नाम, आप इसे मार नहीं सकते। तब आपने ये संवाद कहा था, हनुमान बता तेरी प्रियता क्या है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे जगा दिया, क्योंकि मुझे श्राप ही ये मिला था कि तू जागेगा किसी के जगाने पर, आपने मुझे जगा दिया। इसलिए हे नाथ, अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता। श्री राम जी का चरित्र है। अब मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, नाम जाप करूंगा। पर राम जी जानते हैं, हनुमान से कहा हनुमान मेरा जाने का समय आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है। मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्यागूंगा, मानव का शरीर है, इसको त्यागना तो पड़ेगा ना हनुमान। हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है, त्यागो आप तो। पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। तो राम जी ने जैसे कहा दिक्कत बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी दिक्कत है? हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था, तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तू मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े, तो यमराज आएगा कैसे? दिक्कत वहां अड़ी पड़ी है। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ? जरूर करूंगा। ठीक है, बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पर लगाना।
अब वो कौन सा काम था? बोलो रे भाई। हनुमान जी को कहां काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? अरे सभी ने रामचरितमानस सुनी है, खूब सुनी, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय, राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था? कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा जा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे हैं राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है। अब राम का ही सत्संग करते करते जा रहे थे और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा तब यमराज लेने के लिए आ सकता, तब यम आए। और क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। वही बात फिर याद कर लीजिए, अच्छा कर्म करिए, कर्म का दंड तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, भोगना तो पड़ेगा। फिर वही बात है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी गुरुजन से नहीं डरना, मत डरो। किसी तीरथ से नहीं डरना, मत डरो। तुम घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। ये राम अवतार, ये कृष्ण अवतार, ये जितने अवतार हैं, माता जानकी को भी कैद में पड़ना पड़ा, माता चिड़िया को कैद में रखा। भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा, केवल राम अवतार में उन्होंने छुप कर मारा तो बाली। कर्म का बहुत। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। इस शरीर के अंदर एक सिम फिट करके भेजी है, शरीर के अंदर। तुम जहां जाते हो भगवान को सब मालूम है क्या कर रहा है, कितनी रोटी खाई, कितनी गाली दी। जरा देखो तो सही, बस शिशुपाल गाली बका तो कन्हैया जी को कैसे मालूम पड़ा कि 99 हो गई? अरे विचार करो, क्या 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ में रहते थे क्या? भागवत जी में वर्णन है 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ रहते थे? नहीं। फिर शिशुपाल की 100 गालियां भगवान गिनकर उसके सिर को काट देते हैं, मतलब ये पक्का है कि सिम तो फिट थी। पता चल रहा था कि कितनी बकी गई। और तुम भी अंदाजा लगा लो, जितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो ना, जितनी जितनी गाली देते हो। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा था बेचारा, चले गया। चले तो गया, पर सिम भी तो देखी जाए कौन सी कंपनी की थी और कितना उसमें पावर था, वो तो देखो। और गया तो भाई देखो, भले तुम किसी कंपनी की सिम चला रहे हो, पर डाटा तुम्हारे को दिया गया है, इतना MB का इतना अब खर्च हो जाएगा। और रात को तुम 12 बजे सोचो, 11 बजे सोचो कि अब तो बिल्कुल नेटवर्क ही काम नहीं करे। तो नेटवर्क तो अपनी जगह पे सही है, परंतु वो डाटा खत्म हो, वो भी तो देखो रे। ऐसे तुम तो सवेरे 7 बजे से व्हाट्सअप चला रही, यूट्यूब चलाया, फेसबुक चलाया, सुबह से चला के बैठी है, और 9 बजे से और शाम तक डाटा मतलब खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म। अब सोच रही कि अब तो चल ही नहीं रही है, बस यूं यूं घूम रही है, बस ऐसे ही घूमता रहे और चल तो ही नहीं। और 3-4 बार क्लिक करा, खुल जा खुल जा खुल जा। भगवान बोले डाटा खत्म हो गया, अब कहाँ गया?
सिम फिट करी, कितना भजन करा, कितना स्मरण करा, कितना कीर्तन करा, फाइल कंप्लीट है यमराज के पास में। जब प्राण छूटेंगे एक लाल कलर की फाइल लेके चित्रगुप्त सामने मिलेगा और पहले ही नंबर पे पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। पहला ही शब्द रहेगा बोल, कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कितना नाम जाप करा, पूछेगा। मृत्यु लोक में आया था, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकली है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना था, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता एक दिन में। किसने लिया 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम? 21,600 श्वास प्रतिदिन देता है, एक एक श्वास का हिसाब लेगा। ऊपर जाते ऐसा दोचेगा, ऐसा पाड़े की पूंछड़ी से बांध के ले जाएगा और ऐसा मारता कूटता ले जाएगा और चिल्लाते रहोगे। पत्नी केवल घर तक, परिवार के लोग शमशान तक, और शमशान के बाद तो अकेला ही जाएगा। फिर क्या होगा सोच ले, विचार कर। खूब ऐसी और डनलप का गद्दा और वहां लकड़ी ऐसी चुभेगी और परिवार के लोग आग लगा के ठंड में तो तापेंगे। ठंड में मुर्दा जले तो भी आफत है, वैसे समय मुर्दा जले तो लोग दूर बैठते हैं, ठंड में जले तो वहीं बैठते और बार बार कहते देखो जरा सिर पका कि नहीं पका, खोपड़िया फोड़ना रह गई, जरा देखो जरा, फिर देखिए कौन देखेगा। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। निवेदन है भगवान का भजन करते चलो, स्मरण करते चलो, सिम को चार्ज करते चलो। रात को 11 बजे जब कम चले हो ऐसा तो घूमता रहे तो बस चार्ज कर लो तुरंत। क्या करना है, 50 का बैलेंस डलवा लो, अर्थात 108 बार भगवान शंकर का नाम ले, सिम फिर चार्ज। बस भगवत भजन में, स्मरण में, चित्तवृत्ति में, नाम जाप में जो सुख है, सत्संग में जो आनंद है, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। बस वो परमात्मा को समर्पित करते हुए। देवराज ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित, कर्म से वंचित हो गया देवराज, ब्राह्मण होकर, और भगवत भजन में ना डूबा। चोरी का धन लाता और भोग करता, कितने दिन भोग करेगा। कई लोगों को कहीं सोने की चेन मिल गई पड़ी हुई, किसी ने खींच ली, कोई किसी का पैसा खा गया, कोई किसी का धन खा गया, किसी ने किसी का मोबाइल छुपा लिया, किसी ने किसी का बैग चुरा लिया। कितने दिन तक सुख भोगोगे वो मोबाइल का, कितने दिन तक सुख भोगोगे वो चेन का, कितने दिन तक सुख भोगोगे वो बैग का, कितने दिन तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, फिर क्या होगा, बस पड़ा रह गया। कितना पड़ा हुआ किसी का धन मिल जाए, जैसे ही उसका स्पर्श होता है, स्पर्श हुआ बस उसी दिन से दुख चालू हो गया। किसी का नहीं चाहिए हमको। भगवान से कहना, भगवान हमें किसी का धन मत देना, हमें हमारे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का देना जो मेरी किस्मत में लिखा हो, और इतना देना कि जीवन में एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करा सकूं। ऐसा देना। धन ऐसा मत देना कि डॉक्टर में लगाऊं, पुलिस में लगाऊं, यहां लगाऊं, वहां गलत जगह पर मेरा धन ना लगे। धन ऐसा देना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करा सकूं और जग का कल्याण कर सकूं। धन ऐसा मिलना चाहिए। अब किसी कहीं कई लोग इस चक्कर में पड़े हैं, महाराज जी जरा देखना, हमको किसी ने बताया है कि जमीन में हंडा गड़ा है। हमने कहा अगर सारी दुनिया की जमीन में हंडा गड़ा होता तो एक आध हंडा हमको भी ला दो, कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनवा दे। हंडा कहाँ है? जमीन में से हंडा निकालने के लिए 25-50 ना जाने कितने बाबा जोगी के पास गए, हाथ पैर डोलियाए, पैर पड़ियाए, हंडा तो नहीं निकला, ने खोद खोद के मर गए।
क्या मतलब का? एक काम करते कि भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाते, शंकर का ऐसा अनुमोदन करते, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का ऐसा स्मरण करते, मेरे महाकाल मेरे विश्वनाथ का ऐसा नाम जाप करते कि शंकर पार्वती को कहते जा लक्ष्मी से कहे कि इसको अंडा दे ही आए। शिव कहते पार्वती से कि लक्ष्मी से बोल इसको अंडा देकर। वो काम का है। एक जजमान के हम ठहरे थे, कहाँ की बात है रे, चंडीगढ़ की। अब चंडीगढ़ की बात, जजमान के हम ठहर गए। अब जजमान के ठहरे तो वो सुबह से जजमान के जो लड़का और बहू वो सुबह से केवल राशि देखे वो अखबार में, मेरी कन्या राशि मेरी कुंभ राशि। अब रोज पढ़े, अब उसमें लिखा था आज राजसी योग है। इतने खुश हुए कि उन्होंने आज राजभोग खिलाया। अच्छा बढ़िया रसगुल्ला लाके, हमने पूछा रसगुल्ला क्यों? गुरुजी आज राशि में लिखा है राशि योग है, राजसी योग। और मालूम पड़े दोनों जनी कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल से, और मोटरसाइकिल से जाते जाते सामने से एक स्कूटर आ रहा तो उससे भड़क गए, और भड़क गए तो हॉस्पिटल में पड़े। अब हमने जजमान से कहा चलो मिल आए, राजसी योग है। देख लो। अब हम पहुंचे, हमने कहा क्यों रे रामू, और बेटा सारी का तू? गुरुजी पत्रिका तो अखबार में तो लिखा था राजसी योग। हमने कहा बस राजसी योग यही है कि पलंग पे पड़े रहो, डॉक्टर तुम्हें मुंह में गोली दवाई खिलाए, ये भी तो राजसी योग ही है। पड़े रहो, देखते रहो, कोई आएगा तो दवाई दे देगा, कोई आएगा तो रोटी खिला जाएगा। पड़े रहो, और आसपास में सारे चेले तुम्हारे घूम ही रहे, सारी प्रजा। महाराज अखबार में रोज पढ़ने से भाग्य नहीं बदलेगा। भगवान का भजन कर कर, नाम स्मरण कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम मंदिर नहीं जा सकते तुम मत जाओ, तुम घंटों तक दिया लगाकर नहीं बैठ सकते मत बैठो, तुम तीर्थ नहीं जा सकते मत जाओ, पर निवेदन है किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दो। मंदिर में दिया लगाने के बराबर होगा। कोई दुखी है, बस उसके चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता ला कर दीजिए, महाराज मंदिर में अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका खुद काम हो जाएगा। आप दूसरे को प्रसन्नता बांटो तो सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। आज अगर बहू विचार कर ले कि मैं सास से अच्छा व्यवहार ना रखूं, सास को गाली दे, अपशब्द दे, तो दे, उसमें क्या दिक्कत है, दे, परंतु याद कर कर देना, तुम्हारी भी औलाद होगी। और अभी की बहुएं तो फिर भी ठीक आ रही हैं, बेचारी की साथ के चल रही हैं, पर आगे का ध्यान रखना, खजूर की चोटी वाली आएगी, आगे का सब ध्यान रखकर चलो। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, इसलिए अच्छा करते चलो। अभी से रात को वो गश्ती वाले चिल्लाते हैं जागते रहो, क्यों चिल्लाते हो? उसमें उनका कौन सा फायदा है? फायदा तुम्हारा है कि रात को जाग जाओगे तो चोर तुम्हारे घर में नहीं घुसेगा। दिन में कथाकार चिल्लाते हैं जागते रहो, अभी भी मौका है, भजन में लग जाओगे तो आगे जाकर धोखा नहीं खाओगे, और नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी है भैया। मन तुम्हारा, वृत्ति तुम्हारी, चित्त तुम्हारा। देवराज लाया धन भोग करा, लाया धन भोग करा, कितने दिन करेगा? एक दिन तो सामने आएगा ना। और देवराज ब्राह्मण होकर जो धन चोरी कर कर लाता था उसका भोग करता था। एक दिन शरीर में ताप पड़ गया, शिव के मंदिर में ठंड लगने के कारण, ताप पड़ने के कारण शिव मंदिर में छुप गया। छुपा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है। और उसी शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी शिव मंदिर में।
उस शिव पुराण में से शिव पुराण का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस इस मंत्र को उसने ध्यान में ले लिया। भले चोर था पर मंत्र ना था। शरीर में तपन हो रही है, सिर दर्द बहुत है, बीच बीच में महाराज चिल्ला रहे हैं हर हर महादेव। जैसे ही महादेव बोले इसको और कष्ट हो, कितना सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से महाराज चिल्लाए जा रहे। अब कुछ ही समय बाद ये ठंड की तपन से रहा नहीं गया, बाहर निकला। निकलते ही मंदिर से कुछ ही दूर गया था और प्राण इसके छूट गए, अंतिम श्वास। मनुष्य का जब जन्म होता है, गरुण पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, भविष्य पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है। बच्चा जब जन्म लेता है और मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद उसकी जो नाल कटती है, उस कटने के समय पर उसके मरने की तारीख, तिथि, दिन, समय, पल, घड़ी निश्चित कर दी जाती है कि कब मरेगा और कहां मरेगा, किस जगह पर मरेगा, वो निश्चित हो गया। अब सिर पे केवल एक कुलाड़ी लटकी हुई है, तुम कहीं पे भी जाओगे सिर पे वो तलवार लटकी रहती है, कभी भी प्राण छूट सकते हैं। भले वो तलवार नहीं दिखे पर प्राण तो कहीं पे भी। कई लोग ऐसे हुए, एक हमारे वो जजमान कहाँ सोनकच रहते थे, उनके बहू बेटा गए कहाँ गाडरवाड़ा, शादी में जा रहे थे। अब गाड़ियाँ लॉकडाउन के टाइम पे मिली नहीं, तो वो ट्रक के अंदर बैठ के गए और ट्रक के अंदर बैठ के गए, ट्रक ही पलट गया, बेटा बहू बच्चे सब समाप्त। कहां लिखी थी, कहां से कहां जाकर कहां प्राणों को त्यागना था, वहां तक मृत्यु लेकर जाती है। दिन, घड़ी, पल, समय, स्थान निश्चित है कि कहां प्राण छूटेंगे। भले 7 तालों में बंद हो जाओ। राजा परीक्षित का चरित्र कहता है, जन्मेजय ने कांच का महल बनवाया था, तो वो तक्षक नाग कहां से जाता। परीक्षित को भूख लगी, खबर करवाई भूख लग रही है, तो कहा खाने का सामान मत लेकर जाओ, हो सकता है फल फूल में मिठाई में कुछ चला जाए, कोई जहर मिला कर ले जाए। नहीं, तो अनार बुलवाया, अनार का रस निकलवाया, कपड़े में छनवाया, छान कर गिलास में भरवाया। जिस गिलास में वो अनार का जूस जा रहा था, रस जा रहा था, उस गिलास के नीचे पेंदी थी, उस पेंदी में तक्षक नाग चिपक कर चला गया। मृत्यु निश्चित है, वो आना है, उसे कोई नहीं टाल सका। जन्म, मरण और परण, ये 3 निश्चित है मेरे शंकर के हाथ में। डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी, ये तारीख को ये समय पे होगी। डॉक्टर ने कहा बस 8 दिन बाद डिलीवरी, और मालूम पड़े जापा होना था 4 तारीख का, 10 तारीख आ गई। डॉक्टर को 3-4 बार तो दिखाया ही, देखना डॉक्टर साहब अभी 4 तारीख बोली थी, और डॉक्टर के अभी 2-4 दिन के 12 तारीख हो, 15 हो गई। क्यों? क्योंकि वहां से नहीं छूटी है। जन्म भगवान के हाथ, मरण भगवान के हाथ। डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही, घर ले जाओ, घर ले गए, मालूम पड़े 1-1.5 साल तक तो अम्मा पलंग पे निकाल दी। लो, और पंडितों ने पत्रिका देखकर कहा था खूब लंबी उम्र है, मालूम पड़े एक्सीडेंट हुआ, अटैक आया, मर गया। लो, सारी उम्र धरी की धरी रह गई। अभी ना जाने कितने लोग कोरोना महामारी में चले गए, फोन लगाकर बोलते हैं गुरुजी हमारे पिताजी की पत्रिका तो पहले कहते थे कि खूब जिएंगे, खूब लंबी उम्र है, और तो वो चले ही गए। बताओ कहां उसके हाथ जन्म, मरण और परण। ढेर लड़कियां देख लो, ढेर लड़के देख लो, पर जो भाग्य में लिखी होगी वही मिलेगी, और जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। 50 छानो, 1000 बायोडाटा देखो, 1000 लड़कियां देखो, 1000 लड़के देखो, जो लिखा है वही होना। ये संबंध आज के नहीं है, पूर्व के हैं भाई। एक आध दिन के संबंध थोड़ी ना। कितनी देखी और कितने देखे, जरा विचार करो। और भाग्य में यही लिखा था,
और किस्मत में यही लिखी थी। उसका कारण है कि ये आज का संबंध नहीं, ये पूर्व का है। संबंध जन्म मरण परण 3 किसी के हाथ में नहीं है। किसी ने कह भी दिया इतनी तारीख तक विवाह हो जाएगा, मालूम पड़े पीछे आगे हो गया, क्योंकि ये सब शिव के हाथ है, शंकर के हाथ। शिव जैसा कौन? भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर महादेव देवराज ब्राह्मण प्राणों को त्याग दिया, पर शिव का एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो मिला, वो मंत्र कारगर हो गया। प्राण तो छूटे, मरना तो सबको ही है, आज नहीं तो कल, पर बाबा से विनती कर कर ऐसे प्राणों को त्यागना कि बाबा तड़फाना मत, सड़ाना। सेवा करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरिया। सेवा करते करते छूट जाए, चले जाए, वो ठीक। बहुत है, बस प्राण तो छूटे, पर भगवान का नाम लेते लेते शिव महापुराण जो सुनी थी उसका रसतत्व जो गया है शरीर में। प्राण तो छूटे, पर इसके प्राण छूटते से ये शंकर भगवान के कैलाश पर विराजमान शिव लेने के लिए। बहुत अच्छे से समझना, तुम कितना भी किसी का भी नाम लेकर प्राणों को त्यागोगे तो तुम्हारे लिए बैकुंठ से विमान आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तुमने जिस भी भगवान का नाम लिया, प्राण त्यागे, बैकुंठ से विमान आएगा, तुम्हें उसमें बैठ के बैकुंठ जाना है। ठीक है, पर सत्य बताओ, पत्नी मायके में है और उसको लेने ड्राइवर भेज दो तो पत्नी को अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो रे, जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी के सामने बैठे, जितने भी फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे, पत्नी मायके में है, तुमने उसके लेने के लिए ड्राइवर भेज दिया, उसको अच्छा लगेगा? नहीं। पति खुद आए तो फिर तो वो उसकी रुचि का भोजन बनाएगी जो उसको अच्छा लगेगा। पापा मम्मी से कहेगी, मम्मी उन्होंने कहा है मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, ड्राइवर नहीं भेजा है, खुद आ रहा हूँ। बस अंतर यही है, तुम संसार में किसी को भी जपना, बैकुंठ से विमान आएगा, पार्षद लेने के लिए आएंगे, पर भगवान नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अंतिम समय में शिव का अनुमोदन कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया। शंकर जी के पास तो गण है, शंकर जी, और गण भी तुम्हें मालूम है कैसे हैं, कोई 3 आंख का, कोई 4 आंख का, किसी का हाथ नहीं, किसी का मुंह नहीं। एक बार भगवान ने विचार करा था कि मेरा कोई भगत मरेगा तो इनको लेने भेज दूंगा। अब एक भगत को मरने में देरी थी, तो शंकर भगवान ने कहा जाओ वहां जाके खड़े हो जाओ और उसको लेकर आना, वो मेरा बहुत अच्छा भगत है, खूब शंकर जी का पूजन करता है, उसको लेके आना। अब 2-4 गण भेज दिए, जिनकी आंख 3-4, कोई मुंह है, सब भयंकर, किसी के हाथ पैर भयंकर। अब वो जाके जैसे ही उसके पास खड़े हुए, उसको मरने का टाइम था 4 बजे का, यमराज बेचारा 4 बजे के हिसाब से आता, 3:45 पे मर गया, 3:45 पे मर गया। अब यमराज टेंशन में पड़ गए, यमराज को लगा इसको तो 4 बजे मरना था, 3:45 पे कैसे मर गया। तो खबर लगी कि वो शंकर जी के गण गए, तो यमराज उसको उठाने बाद में गया, पहले शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ, शिव जी पूछे क्या हुआ,
तुमने अपना गण क्यों भेजा? शंकर जी बोले हमारा भगत था इसलिए गए। शंकर जी, यमराज बोला निवेदन है प्रभु, आप खुद लेने आ जाओ, आपके वाले को मना नहीं है, पर गण मत भेजना। तो शंकर जी ने पूछा क्यों? उसके मरने का टाइम था 4 बजे, ये पहले से पहुंच गए, इनको देख के ही मर गया, इनको देख के ही निपट गया बेचारा। तुम नहीं जा, अब तुम किसी गण को नहीं भेजोगे। शंकर भगवान ने कहा यमराज क्या चाहते हो? यमराज बोले कि बस हम तो इतना चाहते कि आपका जो भगत होगा, जो आपकी आराधना करेगा, आपकी स्मरण करेगा, उसको लेने ना तो बैकुंठ से कोई पार्षद आएगा, ना कोई गण आएगा, उसको लेने आप नंदी लेके खुद आओगे। शंकर भगवान के हम तो चाहते ही यही थे, हम तो यही चाहते थे। इसलिए शंकर के जो भगत होते हैं, जो प्राण त्यागते हैं शंकर का स्मरण कर कर, शिव का नाम लेकर, उनको लेने ना पार्षद आते ना गण आते, क्योंकि गण के चक्कर में 15 मिनट पहले मर जाते। इसलिए शंकर जी खुद आते। क्या लेकर आते हैं? नंदी। और नंदी पे लेकर बड़े प्रेम से, यमराज आता है तो पाड़ा लेके आता है, भगवान नंदी को लेके खुद भगवान कहते हैं बैठो तुम नंदी पर, और भगवान अपने भगत को नंदी पर बिठाकर खुद पैदल चलकर नंदी का मुख पकड़कर शिव कैलाश ले जाते हैं। स्वयं महाराज, काहे की नैया बनी कौन खीवैया, कौन लगा देगा पार। महाराज, चंदन की नैया बनी शिव जी खीवैया, शंभो लगा देगा पार। बस उसका स्मरण। देवराज को ले गए भगवान भोले। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी, ये भी चोरी करता था, धन लेकर आया। आज जिस दीवार पर से कूद रहा था, इसको नहीं मालूम था कि नीचे पानी भरा हुआ है, कोई बावड़ी है, कोई कुआं है, कूद गया। और जैसे ही बावड़ी और कुएं में गिरा, प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। इन 3 से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। अगर कोई पानी में डूबकर मरा है, उसने मुक्ति नहीं पाई। कोई सर्प के डसे से मर गया, मुक्त नहीं हो पाए। और कोई स्त्री के हाथ से मर गया, मोक्ष नहीं मिला। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में भी आता है। ब्रह्मा जी के पास में जाकर देवर्षि नारद ने प्रश्न किया था, प्रभु ये बताइए कि शास्त्र कहता है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है, तो फिर परीक्षित को सर्प ने डसा था तो उसको मोक्ष कैसे मिल गया? तो कहा उसने एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, इसलिए मुक्ति मिल गई। देवऋषि नारद ने कहा मान लो परीक्षित ने तो 7 दिन एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान से कथा सुनी तो उसको मुक्ति मिली, और मान लो कोई कथा नहीं सुना फिर उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष कैसे हो? तो उसका वर्णन शिव महापुराण में लिख दिया कि मान लो अगर कथा नहीं भी सुनी है, शिव पुराण तो कहती है कि अगर आपने भागवत भी नहीं सुनी, कोई पुराण नहीं सुना, कभी मंदिर में दिया नहीं लगाया, कभी भगवान का भजन ना करा, पर एक बार अगर मौका मिल जाए शंकर का अनुमोदन करने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करने का, या शंकर के मंदिर में एक बार भूल से भी आपने जल चढ़ा दिया, यहां तक शास्त्र कहता है मंदिर में जल भी नहीं चढ़ाया शंकर के, दिया भी नहीं लगाया, कोई पाठ नहीं करा, कोई मंत्र नहीं जपा, अगर शंकर का मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन ही कर लिया
कभी जिंदगी में कर लिया तो भी तुम कैलाश धाम जाने के अधिकारी हो, तो भी तुम शंकर के धाम जा सकते हो, मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकता है। क्यों भैया? मरने वाले को चौराहे पे क्यों नहीं जलाते? अरे बोलो रे भाई, मरने वाले को कोई ग्राउंड में क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को किसी मॉल में क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को घर के बाहर क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को किसी अन्य जगह पर क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को जलाते हैं तो केवल शमशान में जलाते हैं।